अगर आप करना कुछ और चाहते थे लेकिन हो कुछ और ही गया है, या फिर जो भी कर्म आप करते हैं वो आपके हिसाब का ना होकर कुछ और ही हिसाब का हो जाता है, मतलब आप करना कुछ और चाहते थे और हो कुछ और ही जाता है, या फिर जो भी कर्म आप अपने भौतिक जीवन में कर रहे हैं वो 30% तो आपके हिसाब का होता है लेकिन 70% वो बिल्कुल विपरीत होता है, तो यकीन मानिए ये प्रारब्ध है। क्योंकि मानव जीवन टोटली प्रारब्ध के अधीन काम करता है। प्रारब्ध का दंड तो भोगना ही पड़ता है, उस दंड से कोई बच नहीं सकता है। हाँ, अगर आप आत्म जागृति कर लेते हैं तो प्रारब्ध के दंड से कुछ हद तक बचा जा सकता है। और आत्म जागृति होने से पहले अध्यात्म जागृति होती है, बिना अध्यात्म जागृति के आत्म जागृति नहीं होती है। और अगर कोई इंसान 80% प्रारब्ध के दंड के साथ इस जीवन में सरवाइव कर रहा है, मतलब 80% तो उसके काम खराब ही होते हैं और 20% कुछ हद तक ठीक हो पाते हैं, या फिर कभी कभी तो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उसे फल प्राप्त नहीं होता। तो इस केस में इंसान इसे भगवान की मर्जी समझकर टाल देता है, लेकिन एक्चुअल में हमारे प्रारब्ध से भगवान का या फिर परम तत्व परमात्मा का कोई लेना देना नहीं होता है। हमारे पूर्व के बहुत सारे जन्मों में जिस तरह के कर्म रहे होंगे उन कर्मों के अकॉर्डिंग ही हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है, और जब तक हम प्रारब्ध का पूर्ण दंड नहीं भुगत लेते हैं तब तक हम अपने प्रारब्ध से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो अगर आप जो भी करना चाहते थे या हैं और वो वैसा ना होकर कुछ और ही हो जाता है तो यकीन मानिए इसमें प्रारब्ध शामिल है। तो इस केस में हमें ईश्वर की मर्जी मानकर उसे टाल नहीं देना है, हमें आत्म जागृति करनी पड़ेगी। और आत्म जागृति होने से पहले आध्यात्म जागृति का होना जरूरी होता है, मतलब पहले आपको आपकी आध्यात्म जागृति करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपकी आत्म जागृति हो पाएगी। जब आपके साथ आत्म जागृति घटित हो जाती है तो उसके बाद ही आपको प्रारब्ध के दंड से मुक्त होने का रास्ता मिलता है, और हर इंसान को अलग अलग रास्ता मिलता है, लेकिन सिर्फ आत्म जागृति के बाद ही प्रारब्ध के दंड से मुक्त हुआ जा सकता है। और अध्यात्म जागृति के लिए तो आप बाहरी तत्वों वाला ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ ज्ञान लेने से, इकट्ठा कर लेने से भी अध्यात्म जागृति नहीं होती है। और अगर आप ज्ञान इकट्ठा करने के लिए, अपनी चालाकियां बढ़ाने के लिए या फिर दुकानों में बताने के लिए, अपने आप को ज्ञानी साबित करने के लिए ले रहे हैं, यकीन मानिए पूर्ण रूप से आपकी आध्यात्म जागृति भी नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो भी आध्यात्मिक ज्ञान आप ग्रहण कर रहे हैं उसे ग्रहण करने मात्र भर से आपकी आध्यात्मिक जागृति या फिर आत्म जागृति संभव नहीं है। उस ज्ञान को आपको जीना पड़ेगा, अपने भौतिक जीवन में उतारना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आपकी आध्यात्मिक जागृति संभव हो पाएगी। जैसे कि जब हम लोग निम्न स्तरीय कथावाचकों के प्रवचन सुनने के बाद 15-20 मिनट तक तो बड़े हल्के हो जाते हैं, बड़े सुकून में आ जाते हैं, उसके बाद घर जाकर हमारी हालत वैसे के वैसी ही हो जाती है, क्योंकि आपने उन प्रवचनों को ज्ञान के रूप में इकट्ठा ही किया है, उसको कभी जीने की कोशिश नहीं की, उसे अपने भौतिक जीवन में कभी उतारा नहीं। और ऐसे ही सूक्ष्म जगत के कोई भी क्वेश्चन पूछ लेने से और उसका जवाब अपने दिमाग में इकट्ठा कर लेने से अध्यात्म जागृति नहीं होती है। अगर आपको आत्म जागृति करनी है, प्रारब्ध के दंड से मुक्त होना है, तो कोई भी ज्ञान या फिर अनुभव आपकी इस फिजिकल बॉडी को नहीं बल्कि आपकी एस्ट्रल बॉडी को ग्रहण करना होगा। और वैसे भी हमारी एस्ट्रल बॉडी ही हमारी फिजिकल बॉडी को ऑपरेट करती है, और हमारी जो एस्ट्रल बॉडी होती है या फिर हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है, और हमारे सूक्ष्म शरीर में या फिर हमारे अंतःकरण में बहुत सारी आंतरिक शक्तियाँ पहले से ही मौजूद रहती हैं। और अपनी आंतरिक शक्तियों को अगर आप जागृत करते हैं तो आप एक दिव्य पुरुष भी बन सकते हैं, आप एक दिव्य आत्मा भी बन सकते हैं। लेकिन आपके अंतःकरण में मौजूद यानी कि आपकी आंतरिक शक्तियों को जागृत ना करके आप बाहरी शक्तियों को यानी कि बाहरी रिद्धियों सिद्धियों को जागृत करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो आपका हाल निम्न स्तरीय साधक रावण की तरह भी हो सकता है। क्योंकि रावण ने कभी भी अपनी आंतरिक शक्तियों को या फिर अपने अंतःकरण में झांका ही नहीं, और ना ही उसने अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने की सोची, और ना ही उसके दिमाग में कभी ये ख्याल आया। रावण ने या फिर उसके निम्न स्तरीय गुरु शुक्राचार्य ने हमेशा बाहरी शक्तियों को सिद्ध करने के लिए ही मंत्र साधनाएं की थी। कभी भी निम्न स्तरीय गुरु शुक्राचार्य ने या फिर उसके निम्न स्तरीय चेले रावण ने अपने अंतःकरण में झांका ही नहीं। तो इस वजह
से उन दोनों को कभी पता ही नहीं लगा कि जिन सिद्धियों को या शक्तियों को या फिर जिन वरदानों को प्राप्त करने के लिए वो तंत्र या फिर मंत्र साधनाएं करते हैं, वो शक्तियां वो सिद्धियां तो उनके अंतःकरण में भी पहले से ही समाई हुई हैं, जिस वजह से ना तो शुक्राचार्य का और ना ही उसके चेले रावण का हृदय परिवर्तन हो पाया। मतलब जैसे गुरु थे वैसे ही उनके शिष्य बन गए। सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी इन फिजिकल आंखों से जो जो आपको इस फिजिकल वर्ल्ड में दिखाई पड़ रहा है, या फिर सीमित सुनने वाले कानों से जो जो आपको सुनाई पड़ रहा है, ये सभी फिजिकली रूप में तो बाहर है ही है, लेकिन यही व्यवस्था और भी विस्तृत रूप में हमारे अंतःकरण में पहले से ही मौजूद है। जो जो हमें बाहर दिख रहा है वो सब हमारे भीतर भी है। अब आपके ऊपर है, आप उसे रावण की तरह बाहरी तौर पर स्वीकार करते हैं या फिर आंतरिक तौर पर स्वीकार करके उन्हें जागृत करके एक दिव्य आत्मा या फिर दिव्य पुरुष बन जाते हैं। एनीवेज, आज समय की फिर से मुझे प्रॉब्लम है तो मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। हाँ, हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड के मतलब भौतिक संसार के कुछ सत्य आपको जानने हो तो आप राजीव दीक्षित जी के वीडियोस देख सकते हैं। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड के बारे में सब कुछ बताया है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय माँ पराशक्ति।